सब लोग कैमरा ऑन करिए, सब लोग कॉपी पेन लेकर बैठिए जल्दी। एवरीवन, गाना कैमरा ऑन करो। शिबू, सुबोध, अमित, सब लोग कैमरा ऑन करिए। कैमरा ऑन नहीं हो पा रहा है मैम। हाँ, सबका कैमरा ही ऑन नहीं हो पा रहा है, कैसे ऐसा हो सकता है? और ध्रुव, तुम रोड पे घूम रहे हो कि पढ़ाई करने बैठे हो? नो मैम, कॉपी रूम पेन पर लेकर बैठे। बैठने के लिए मैंने कहा है, कॉपी पेन लेकर बैठो। कॉपी पेन ऑलरेडी बैठे हुए हैं मैम। हाँ तो कैमरा ऑन करिए, मुझे देखना चाहिए। कैमरा ऑन हो ही नहीं पा रहा, देखिए टिप रहे तो नहीं हो पा रहा है, कुछ इशू बता रहा है। प्लीज अलाउ जूम टू एक्सेस योर कैमरा फ्रॉम डिवाइस सेटिंग में कुछ तो प्रॉब्लम। जाके सेटिंग में जाइए, अलाउ कर दो। सेटिंग में जाइए, मिल जाएगा, ऑप्शन आता है वहां पे। मैम मेरा कैमरा खराब हो गया। तुम्हारा दिमाग खराब हम कर देंगे। अरे तुरंत में कैमरा खराब हो गया ना। चलो, एक सुबोध का कैमरा ऑन है। सुशांत, सिर्फ जिसका भी कैमरा ऑन नहीं होगा उसको अटेंडेंस नहीं देंगे हम, क्योंकि अभी हम जो भी बताने वाले हैं उसका प्रैक्टिस करना जरूरी है, और बिना प्रैक्टिस का हम अटेंडेंस नहीं देने वाले हैं। एकदम अच्छे से दिमाग में बैठा लो। सो कॉपी पेन लेकर बैठो, सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, अटेंडेंस मिलेगा। मैम मेरा कैमरा ऑन ही हो नहीं पा रहा है मैम, और सारा चीज अलाउ कर दिए, नहीं हो पा रहा है। मैं तो करते नहीं मैम। ठीक है, देखते हैं क्या है आपका इशू आगे। और बाकी सबका, सुशांत, शुभम, अमित, प्रशांत, निशा, ज्योति, सौरभ, अभिषेक, सब लोग कैमरा ऑन करो। प्रैक्टिस जरूरी है, इसीलिए बिना कॉपी के पेन के नहीं होने वाला है, और कॉपी पेन लेके बैठिए सब लोग, ठीक है? ध्रुव, कॉपी पेन लेकर बैठो। मैम बस 5 मिनट पहुंच जाएंगे रूम पे। हाँ ठीक है, 5 मिनट के अंदर मिल जाना चाहिए उसमें। बाकी क्या है सबका फिर से? कोमल, अमित, अंजलि, अभिषेक, चलो हम क्वेश्चंस को शेयर कर रहे हैं। एक्सरसाइज का प्रैक्टिस करना है और इसका प्रूवमेंट है, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके यूनिवर्सिटी पेपर्स में आए हुए हैं, तो ध्यान देना जरा कैसे क्या कर रहे हैं। और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है ये, और इसमें जो सबसे टफ क्वेश्चन है ना वही आपका आया हुआ है एग्जाम में। चलो अमित, फिर से क्या हुआ तुम्हारा? कैमरा क्यों बंद है? आर्यन से वो दो कैसे? देखो एक क्वेश्चन है, y is equal to ax plus b divided by a minus bx, देन इसको आपको प्रूव करना है एक रिलेशन है 2y1 y3 is equal to 3y2 स्क्वायर। सो y1 y2 y3 जो भी है वो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव y1 है, सेकंड डेरिवेटिव y2 है, और थर्ड डेरिवेटिव को y3 से डिनोट कर रहा है। अब ये प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के क्वेश्चन में हमेशा ये पता है, रिजल्ट हमें मालूम है, अब उस फॉर्म में रिलेशन को अरेंज करना है। कैसे करेंगे ये देखना है। सो पहला स्टेप जो है वो देखो, पहला स्टेप आपका दिया है डिफरेंशिएशन। ऑब्वियसली डिफरेंशिएशन ही करना है सारे फंक्शन में, क्योंकि जब तक हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे तो y1 y2 y3 आने नहीं वाला है, और उसके बीच रिलेशन तो बाद में ही निकालोगे, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा रिलेशन नहीं मिलने वाला है। सो y इज इक्वल टू ये टर्म दिया हुआ है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, क्योंकि फंक्शन हमें जो भी मिलेगा u बाई v के टर्म में, अगर फंक्शन यहाँ पे देखो लिखा है y इज इक्वल टू u बाई v के टर्म में दिया हुआ है, और रिलेशन में फंक्शन में y को रिप्रेजेंट करना है, मतलब y को डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया गया है ax प्लस बी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू ax प्लस बी, जो कि x नेक्स्ट स्टेप में यहाँ किया हुआ है, ठीक है?
इस स्टेप को बस यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बेसिस पे लिख दिया गया है, a माइनस बी एक्स का इंटू वाई इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी। इसके बाद का पहला स्टेप है डिफरेंशिएशन, जो कि ये लिखा है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, बट ये रिजल्ट आपको डायरेक्टली ऐसे नहीं मिलने वाला। एक बार जरा इसको देखो कॉपी में करके डिफरेंशिएशन कैसे आ रहा है ये, क्योंकि इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे इस फंक्शन को, जो ऊपर जहां कर्सर है ध्यान से देखो, a माइनस बी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी है। अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये रिजल्ट आएगा, कैसे आएगा जरा मुझे बताओ तो, क्योंकि डायरेक्टली ये रिजल्ट नहीं आएगा। सौरभ करके देखो तो जरा, रंजन सॉरी। मैम हाँ मैम एक बार करके बता दीजिए कि कैसे होगा, उसके बाद फिर यस मैम, करें। करते हैं मैम। करके बता एक बार दीजिए। डिफरेंशिएशन करके देखो ना, डिफरेंशिएशन कैसे करना है, ब्रेक करके करना पड़ेगा। सौरभ अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है, एक काम करो, बस इस टर्म को ब्रेक कर लो, इधर वाले जो y है ना इसको ब्रेक कर लो, मतलब ए वाई माइनस बी एक्स वाई इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी लिख लो, उसके बाद डिफरेंशिएट करो, रिजल्ट आ जाएगा। यस मैम, नाउ डिफरेंशिएटिंग में ये चीज आ गया है। वो रिजल्ट आ रहा है, बट वो लिखा हुआ है उतने में उतना आसानी से नहीं आ रहा है। मैम हो गया डिफरेंशिएशन, आ गया। आ गया, ठीक है। जो एलएचएस का टर्म है उसको यू इंटू वी से कर दिए और आरएचएस का सिंपली हो गया, ये सिफाया। एक ही बार में हो गया मैम। एक बार ए माइनस बी एक्स को बाहर रखे तो डी बाई डी एक्स तो y1 हो जाएगा, हाँ ठीक है, प्लस आप इतना y कर को लिए, बाहर रखे y को माइनस y1 इसको बाहर रखे हुए हैं, तब यस डिफरेंशिएट मैम, कर रहे हैं ना। यस मैम। और ठीक है? और अगर प्लस में y को बाहर रख के a माइनस बी एक्स को किए तो माइनस भी आ गया, माइनस भी आ गया। ठीक है, चलो इसके बाद अब अभी और डिफरेंशिएशन करना है, तो इसलिए अगर यहाँ पे इनटू कर दीजिएगा तो ज्यादा बेटर ऑप्शन है आपके लिए। 3 टाइम्स करना डिफरेंशिएट बोल रहा है। हाँ ऑब्वियसली यहाँ के क्वेश्चन में प्रूव करने में y1 y3 y2 है, तो 3 बार डिफरेंशिएट करोगे तभी y3 मिलेगा। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन में अभी फर्स्ट टाइम ही हुआ है जिसमें y1 मिला है, y2 के लिए 2 टाइम डिफरेंशिएट, y3 के लिए 3 टाइम डिफरेंशिएशन। चलो देखते हैं क्या है। मैम हाँ बोलिए। मैम लेफ्ट साइड का करना है कि राइट साइड का करना है? पूरा ही डिफरेंशिएट करना है सौरभ, एक दोनों मिनट, साइड का, दोनों साइड का। दोनों ही मैम साइड दोनों डिफरेंशिएट। साइड कर पाएंगे, बता दीजिए, नहीं समझ में आ चलो रहा। ठीक है, बता रहे हमको, तुम्हारे ही प्रॉब्लम पे हमारे। क्वेश्चन क्या था बताइए जरा। ए प्लस बी एक्स, एक्स माइनस a माइनस बी एक्स वाई, ए माइनस बी एक्स, ए ठीक एक्स है। माइनस बी है। वो तो आरएचएस में था ना। एक मिनट रुको, तुम लोग की बात सुनेंगे ना तो पता चला। क्रॉस एक्स, मल्टीप्लाई किए हैं। ठीक है, एक्स माइनस बी इंटू वाई एंड दैट इज इक्वल टू, नो मैम, a माइनस बी एक्स इंटू हाँ वाई मैम, एक्स माइनस बी है। नहीं हो सकता ठीक ऐसे। एक मिनट रुको, मैं लिखे हुए हैं मैम। चलो दिस टर्म ये है एक, डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू ax माइनस बी, ये है a माइनस बी एक्स, माइनस बी एक्स, नीचे a माइनस बी ठीक है। एक्स। यस चलो ठीक है, ये टर्म है हमारे पास, इसको हम अगर सिंप्लीफाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा a माइनस बी एक्स। सौरभ ध्यान से, और जिनको भी नहीं समझ में आ रहा है ध्यान से एक एक स्टेप देख लो। दिस टर्म इंटू ए एक्स माइनस बी, ये है हमारे पास, ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। माइनस बी, चलिए इतना तो हो ही गया। इसके बाद का टर्म है डिफरेंशिएशन। सो डिफरेंशिएट करना है
तो डिफरेंशिएट करने के लिए मेरा सलाह मानिए, जिसको भी डिफरेंशिएशन में बहुत दिक्कत है वो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, ए वाई आ जाएगा, ए वाई माइनस बी एक्स वाई इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी। बताओ इतने में कोई दिक्कत है तो बताओ सौरभ। नो मैम, कोई दिक्कत अब नहीं। हाँ, तक तो कर डिफरेंशिएशन करना है तो फर्स्ट डेरिवेटिव फर्स्ट डिफरेंशिएशन यहाँ पे लिख दीजिएगा, डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव। सो Yes, फर्स्ट ma'am, टाइम yes. जब डिफरेंशिएट करेंगे देन यू विल गेट ए वाई का डिफरेंशिएशन y1 होता है, बस बात खत्म। माइनस यहाँ पे क्या है, x इंटू वाई, दो टर्म है, u इंटू वी वाला कॉन्सेप्ट है। एक को डिफरेंशिएट करोगे दूसरा टर्म लिखोगे, दूसरे को डिफरेंशिएट करोगे फर्स्ट टर्म लिखोगे। सो अगर b हम लिखें तो b के बाद x का डिफरेंशिएशन करें या y का, किसी एक का करेंगे, सपोज y का डिफरेंशिएशन कर लें तो क्या हो जाएगा, x मल्टीपल में रहेगा और y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो y का y1 हो जाएगा। लिख सकते हैं b x y है तो b कांस्टेंट है, x रख दिया एज इट इज, y का डिफरेंशिएशन y1। उसके बाद माइनस साइन है तो माइनस से हो जाएगा, प्लस होता लेकिन माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस ऑलरेडी यहाँ पे है। नेक्स्ट डिफरेंशिएशन में क्या करोगे, b एज इट इज, y एज इट इज पुट कर दो, b कांस्टेंट है, y एज इट इज पुट कर दो, x का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा 1, 1. x का डिफरेंशिएशन 1 एंड दैट इज इक्वल टू, इधर आइए, इधर कांस्टेंट है b, ना x है ना y है, डिफरेंशिएशन इसका तो 0 हो जाएगा और x का डिफरेंशिएशन a हो जाएगा। बताओ लिख सकते हैं इतना या नहीं? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब ये डिफरेंशिएशन जब होगी, हाँ बी 0 हो गया है, b इधर वाला 0 हो जाएगा क्योंकि v B के is साथ a- वो b Yes, के ma'am. B is साथ a कोई भी constant. b के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है तो डिफरेंशिएशन 0। x y नहीं है b के साथ, जिसके साथ भी x और y नहीं है उसका डिफरेंशिएशन 0, मतलब कांस्टेंट Yes, नाम का ma'am. डिफरेंशिएशन 0। कांस्टेंट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ये फर्स्ट डेरिवेटिव था, सेकेंड डेरिवेटिव और थर्ड डेरिवेटिव तक हम लोगों को जाना है। तो थर्ड डेरिवेटिव तक, क्योंकि रिलेशन में y3 इन्वॉल्व था तो थर्ड डेरिवेटिव तक जाना है। अब सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगा, अगेन डिफरेंशिएट करो इसको। जब दोबारा डिफरेंशिएट करोगे, a y1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है y2, सो y1 y2 से रिप्लेस हो गया, माइनस b एज इट इज, x एज इट इज, y1 का डिफरेंशिएशन अगेन y2। नेक्स्ट स्टेप पे आइए, माइनस इसमें आ जाओ y2 का डिफरेंशिएशन और दूसरी बार क्या हो जाएगा यहाँ पे b x रहेगा नहीं, सॉरी x हट जाएगा, y1, क्योंकि क्या किया हमने, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y1 एज इट इज हो जाएगा, माइनस b y1 का डिफरेंशिएशन, y का डिफरेंशिएशन y1 एंड दैट इज इक्वल टू 0। देखो जरा ये कैसे हुआ, स्टेप वाइज चेक करो। a y1 का डिफरेंशिएशन y2 माइनस bx, तो b एज इट इज, x और y का डिफरेंशिएशन करना है x y1 का, तो x एट इज इट कॉपी कर दिए, y1 का डिफरेंशिएशन y2 माइनस x y1 था तो एक बार y1 का डिफरेंशिएशन हुआ, दूसरी बार x का डिफरेंशिएशन होगा तो माइनस b y1, माइनस ये वाला b y1 के लिए ये by था उसके लिए b y1 डिफरेंशिएशन आ गया, दैट इज इक्वल टू 0। इतना लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए पहले। यस मैम। ठीक है, अब ये लिखने के बाद हम लोग एक काम यहाँ पे कर सकते हैं कि कुछ रिजल्ट थोड़ा सा यहाँ डिड्यूस हो जाएगा जो हम कर लेते हैं। यहाँ पे देखो a माइनस बी एक्स को आप एक साथ लिख लो और इसका कॉमन टर्म y2 दिख रहा है, सो y2 एज से लिख लीजिए। क्या ये पॉसिबल है, क्योंकि आपने इन दोनों टर्म में y2 कॉमन दिख रहा है, तो हम ये लिख लिए माइनस 2 by y1 इज इक्वल टू 0, ये लिख सकते हैं। यस मैम। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। अब अगर इसी चीज को हम चाहें तो इसके बाद इसके इक्वल भी इतना लिख सकते हैं, मतलब अगर चाहें यहाँ पे जिसको भी कॉपी करना है साथ साथ कॉपी करते चले जाओ, इसीलिए मैंने कहा था कॉपी पेन लेके लिख बैठने के लिए। a माइनस बी एक्स दिस इंटू y2 and that is equal to
टू टू बी y1 y1 इतना भी लिखा जा सकता है, जो कि बाद में यूज हो सकता है। ठीक है, ये इतना नोट करके रख लो। इसके आगे भी अभी हम लोगों को थर्ड डिफरेंशिएशन भी करना है, थर्ड टाइम डेरिवेटिव भी निकालना है, तो हम लोग वहां भी जाएंगे, बट यहाँ तक आप नोट करके रख लीजिए। अब थर्ड डेरिवेटिव जब निकालना है तो आप इसका भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी लास्ट रिजल्ट हम लाए हैं वो, या फिर अगर आपको दिक्कत होती है डिफरेंशिएशन करने में तो आप इस टर्म का भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। आपके पास चॉइस है दोनों ही करने का। आप इसका डिफरेंशिएशन कर लो अगर आसान लगता है तो, यहाँ ब्रेक करके लिखा हुआ है एक एक टर्म, या फिर इसका डिफरेंशिएशन कर लो। दोनों ही किया जा सकता है और दोनों आराम से किया जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद जो थर्ड स्टेप जाएगा वो ये होगा, अगेन डिफरेंशिएट करना है आपको। तो अगेन डिफरेंशिएशन में क्या हो जाएगा, जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो रिजल्ट अगर हम इसके बेसिस पे लिखें तो हम ये लिख सकते हैं a माइनस बी एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन किया जाए तो हो जाएगा क्या, y3। y3 और अगर नेक्स्ट स्टेप पे इसमें आ प्लस जाए तो y2 माइनस होगा ना। u इंटू वी में अच्छा, प्लस इंटू वी, ठीक है, अभी ब्रेक नहीं किया हुआ है तो प्लस ले लेंगे। प्लस डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, y2 माइनस बी y2। माइनस वी बाई टू, तो अल्टीमेटली माइनस ही लिख लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो, या फिर लिख लो हाँ, ये भी माइनस कर बी, माइनस ब्रेक करके ही लिख लो, अल्टीमेटली वही आएगा, माइनस वी वाई टू। ठीक है, ये हो जाएगा। एंड इधर अगर हम आ जाए आरएचएस में तो वो हो जाएगा 2b वाई टू, y2 ये डिफरेंशिएशन आएगा। यहाँ तक हो जाएगा। हो ये गया ना। रिजल्ट सब कुछ आ चुका है। अब रिजल्ट के बाद हम लोगों को प्रूफ करना था, हाँ, जो प्रूफ क्या हमें करना था वो देखना है। बताइए तो। अब प्रूफ वे वापस जाते हैं। चलो, क्वेश्चन में हमारा था आपको प्रूफ करना था 2y1 y3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स y2 का होल स्क्वायर। तो अगर यहाँ से ध्यान से देखो, माइनस बी वाई टू को RHS में हम ले जा सकते हैं, तो 3 हाँ, बी तो वो वाई टू 3 हो टाइम्स जाएगा। y हो जाएगा। ठीक है, और उधर स्क्वायर भी आ जाएगा, अगर देखोगे ध्यान से इधर वाला टर्म वापस से लाना चाहो तो वो भी आ जाएगा। खैर चलो, जो भी होगा वो हम लोग उसके अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, चलो रिजल्ट में हम नेक्स्ट पेज इसी पे आ जाते हैं, जो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो हम बस उधर आपको समझने के लिए इतना सिंप्लीफिकेशन कर रहे थे। अब देखो, ये टर्म तो आराम से आ गया, जो ये जस्ट हम अब लिखे हैं ये और ये, बताओ हो गया, ये आया है। यस मैम। ये रिजल्ट आ गया। अब दो जो हम पहले नोट करने के लिए बोले थे वो पॉइंट, और इस पॉइंट को डिवाइड कर दो। ओके, दो इक्वेशन अभी जो रिजल्ट आया है वो, मतलब और जो ये, सेकंड डेरिवेटिव और थर्ड डेरिवेटिव में डिवाइड करना है। हाँ, डिवाइड कर दोगे तो इससे रिलेशन डायरेक्टली मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस ही लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन प्रूवमेंट का है, रिजल्ट नहीं लाना है, सॉल्यूशन नहीं लाना है। और प्रूवमेंट के क्वेश्चन में थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस ये लगाना पड़ेगा कि कैसे हमको अल्टीमेटली रिजल्ट कैसे लाना है। ये आपको सबसे अच्छा इसका प्रैक्टिस, अगर आपने पढ़ा हो तो इंटरमीडिएट में इसका सबसे अच्छा प्रैक्टिस कराने वाला टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री, जो कि बहुत सारा फॉर्मूला है, साइन कॉस टैन कॉट सबका बहुत सारा फॉर्मूला है, न्यूमरस, जिसका 30-40 फॉर्मूला है, जिसमें से प्रूफ जो करना है उसके अकॉर्डिंग कन्वर्जन किया जाता है। आ गया, प्रूफ हो गया। तो वही चीज लाना था बस रिजल्ट। बट ये डिवाइड क्यों किया गया मैम? डिवाइड करने का सबसे सिंपल लॉजिक ये था कि इससे क्या हो जाएगा ना, इसमें y2 टर्म क्रॉस में आ रहा था, इसके LHS में आ रहा है, इसके डिवीजन में आ रहा है, न्यूमरेटर में, ये वाले में मतलब LHS में आ रहा है y2, और उधर आ रहा है RHS में y2, तो उससे क्रॉस मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर वाला टर्म मिल जाता है। ऐसे स्क्वायर वाला टर्म आपको नहीं मिलता। यस मैम।
ओके, मतलब अगर एग्जाम में स्क्वायर का कुछ टर्म आया तो हमें मतलब फिगर अगर आउट हाँ करना पड़ेगा कि ये कहाँ बहुत से। बहुत अच्छा तरीका होता है। अगर स्क्वायर चाहिए ना तो आप डिवीजन में कर लो, ABBC वाला कॉन्सेप्ट है, 3 2 इस तरह से जाओगे ना तो एक टर्म, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे नोट करना, तुम देखो 1 मिनट, यहाँ नोट करना, इधर आपका y1 आया, इधर y2 दिख रहा है, इधर आपका y3 दिख रहा है, और इधर y2 है, इधर y3 है। अगर ऐसा रिलेशन कहीं भी दिख जाए, डिवीजन कर लो, आराम से मिल जाएगा स्क्वायर का कॉन्सेप्ट, कहीं भी किसी भी सेक्शन में है। ये सिंपल मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट जो आपका बहुत बेसिक 10th तक का पढ़े हैं, उसी के लॉजिक के बेसिस पे इसको डिजाइन किया जाता है। AMG A/B/B/C जो है ना, प्रोपोर्शनल और रेशियो, ये उसके बेसिक पे डिजाइन किया हुआ है। बट आपका कभी भी इधर LHS वाला कॉन्सेप्ट, इधर RHS में ऐसे रिलेशन दिख जाए, क्रॉस टर्म दिख जाए और स्क्वायर रिजल्ट लाना है, तो सबसे अच्छा तरीका है डिवीजन कर लो। सेम रहेगा तब ना मैम स्क्वायर होगा, अगर सेम नहीं सेम ही, रहेगा तो कुछ होगा। ऑब्वियसली सेम रहेगा तभी तो स्क्वायर होगा। हाँ और सेम होगा तो ma'am. सेम होगा तो इसके LHS और उसके RHS में होगा, तभी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तभी स्क्वायर होगा। हाँ तो वही लॉजिक बस इस्तेमाल उसी रिजल्ट को यूज कर रहा है बस, ठीक है। सो प्रूव करने वाला टर्म ये आ जाता है, ठीक है। बन गया, कितने समझ में आ गया इस चीज को? सौरभ तुम्हारा Yes, हुआ? ma'am. मैं डिवाइडिंग वाला नहीं समझ में आ रहा है, वो मतलब वो डिवाइडिंग कर लो, इक्वेशन 2 बनाए हो ना यहाँ पे, जस्ट सभी तो हम सॉल्व कराए हैं। हाँ बना हुआ है, दो बना हुआ है। हाँ तो उसको बस डिवाइड कर लेना है, क्योंकि हम लोगों को एक चीज यहाँ, 1 मिनट को बता रहा है। देखो यहाँ पे ये इधर वाला y2 उधर चला जाएगा, ये सेक्शन माइनस में है तो उधर ले जाके प्लस में कर लोगे 3y2, ये चीज, ये वाला उधर जाके प्लस में चलाएगा, y2 इधर है और y2 यहाँ पे आ जाएगा। इसमें देखिए दूसरे वाले से पहले वाला जो नोट करने के लिए बोले थे, ये y2 इधर मिल रहा है, y2 इधर मिल रहा है। और रिलेशन में क्वेश्चन में जो प्रूव करने के लिए बोला गया है ना, वो y1 y3 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है और y2 का स्क्वायर है। तो इसलिए ये टर्म डिवाइड करोगे तो रिलेशन आ जाएगा। क्योंकि आपको एक पढ़ा होगा आपने प्रॉपर्टी ABC, अगर ऐसा कुछ टर्म हो तो A/B इज इक्वल टू B/C होता है रेशियो और प्रोपोर्शनल में। यस मैम। सो A इंटू C इज इक्वल टू B स्क्वायर होता है, इसके बेसिस पे बनाया गया है। तो ये सब प्रैक्टिस से बनेगा, उसके लिए उतना याद रखना भी जरूरी नहीं है। प्रैक्टिस करोगे ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा, बिना प्रैक्टिस का ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसीलिए मैंने सबको शुरू में ही कहा था कॉपी पेन लेके बैठो, तभी बनने वाला है, अदरवाइज ये नहीं बनने वाला। हाँ समझ गए मैम। चलो ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर। यस मैम। यस मैम। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का साइज अब विजिबल है ना? क्वेश्चन विजिबल है? चलो देखो, y इज इक्वल टू दिया है e टू द पावर a साइन इनवर्स x, y इज इक्वल टू e टू द पावर a साइन इनवर्स x। सो अब रिलेशन प्रूफ करना है, इसमें सारा अभी जो हम क्वेश्चन जितना भी बता रहे हैं सारे में रिलेशन ही प्रूफ करना है। प्रूफ करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2, मतलब सेकेंड डेरिवेटिव, माइनस ax y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर y, ये रिलेशन प्रूफ करना है। तो ये रिलेशन में सबसे पहले देखो रिलेशन में कि कहाँ तक डिफरेंशिएट करना है, y1 y2 y, मतलब y2 तक 2 बार डिफरेंशिएट करना है। मतलब जो भी फंक्शन है y इज इक्वल टू e टू द पावर a साइन इनवर्स x, इसको 2 बार डिफरेंशिएट कर लो। अब क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आते हैं। डिफरेंशिएशन में देखिए y इज इक्वल टू इतना टर्म लिखा है, पहले ट्राई करें, करो, हो पाएगा। ट्राई करते हैं। हम ऐसा करते हैं ना, एक टर्म बताते हैं उसके बाद इसी का कॉस वाला कन्वर्ट करके डिफरेंशिएट प्रूफ करो, ज्यादा अच्छा है। ओके मैम। ठीक है, एक बता देते हैं क्योंकि बहुत लोगों को हो सकता है कंफ्यूजन हो। चलो देखो, y इज इक्वल टू e टू द पावर a साइन इनवर्स x है। अब इसका डिफरेंशिएशन e टू द पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जो फंक्शन है वही। सो फर्स्ट डेरिवेटिव जो होगा y1 इज इक्वल टू e टू द पावर a साइन इनवर्स x इनटू
अब ए साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन a इंटू 1/1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। इतने तक में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। e टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन e टू द पावर एक्स, जो भी टर्म है एक्स है वो होगा, और उसका जो पावर में फंक्शन उसका डिफरेंशिएशन, तो एक कांस्टेंट है और साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस टर्म को वापस से देखो क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर उधर भेज दिया है एलएचएस में, और ये जो टर्म है e टू द पावर साइन इनवर्स एक्स को वापस से y लिख दिया गया है ay। ये यहाँ पे देखिए क्या किया है, क्योंकि e टू द पावर साइन इनवर्स एक्स जो है वो क्या है, दैट इज इक्विवेलेंट टू y। सो यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इज इक्वल टू ay लिख दिया है। ठीक है, बताओ इसमें कोई Yes, ma'am. दिक्कत है? नो अब मैम। ये टर्म आने के बाद डिफरेंशिएशन, क्योंकि हमें 2 बार डिफरेंशिएट करना है, तो इसके बाद दोबारा जो डिफरेंशिएशन इसका होगा वो डिफरेंशिएशन हो जा रहा है इस टर्म का डिफरेंशिएशन। अब x और y ले लो, u इंटू वी वाला कॉन्सेप्ट है, इधर तो y ही रहेगा। अब इसका टर्म को डिफरेंशिएट करना है, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या किया है, पहले इस टर्म का स्क्वायर कर दे रहा है। स्क्वायर करने से क्या होगा, अंडर रूट का जो डिफरेंशिएशन है वो सरदर खत्म हो जाएगा। तो अंडर रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट 2 इस तरह से जाता, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर कर देने से ये टर्म खत्म हो जाएगा। ये हटा दीजिएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर जो टर्म है उसका स्क्वायर कर देना है बस। अब डिफरेंशिएट करो दोबारा से, जब दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2y1, y1 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y1 होगा, 2y1 क्योंकि पावर y2 है, 2y1 हो जाएगा। देखो यहाँ पे एक मिसप्रिंट है, सॉरी मिसप्रिंट नहीं है, मल्टीप्लिकेशन के बाद लिखा हुआ है 2y1 y2, ये डिफरेंशिएशन है, क्योंकि y1 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y1 y2 होता है। y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, y का डिफरेंशिएशन y1, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y1 into y2 2y इंटू y1। तो यही चीज यहाँ पे लिखा है, y1 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y1 y2 प्लस y1 स्क्वायर, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 2x, दैट इज इक्वल टू, इधर आओ डिफरेंशिएशन में ये स्क्वायर एज इट इज, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y1, और पूरा रिजल्ट यहीं पे डिफरेंशिएट हो जा रहा है, रिजल्ट आ गया, यही रिजल्ट है। बस देखो इतना छोटा सा सॉल्यूशन है, इतना छोटा सा सॉल्यूशन है, बस आपको इसको प्रैक्टिस करने का जरूरत है। सिर्फ स्टेप फॉलो करोगे रिजल्ट आ जाएगा। यस मैम, यस मैम। सेम ऐसा ही रिजल्ट आ सकता है अगर y का वैल्यू, इसको सॉल्व करके देखो। इसमें किसी को दिक्कत हो रही है तो पहले वो बताओ। मैम 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर, इसमें u इंटू v लगाया गया है। हाँ, ओके। इस वाले सेक्शन में पहले स्क्वायर करने के बाद ये वाले में लगाया गया। हाँ बोलो। यहाँ पे जो डिफरेंशिएटिंग टॉइस के जो नीचे जो हाँ लाइन है उसमें 2/1 से पूरा में डिवाइड दे दिया गया है LHS और HS में। नहीं नहीं नहीं, यस यहाँ मैम, पे ताकि प्रूफ में कॉमन लेके लाना उधर था, कर दिया, प्रूफ में लाना था कॉमन 1 लेके minus रिमूव करना, कॉमन तो लेके उधर कर दिया। कॉमन लेके हटा देंगे, प्रूफ करने का जरूरत, वो प्रूफ भी अगर है या प्रूफ नहीं भी होता तब भी वो जो कॉमन टर्म है उसको रिमूव कर सकते हैं ना, वो रिमूव कर देना है। बट फाइनल ये भी तो रिजल्ट वही है होगा। सर, मैं 2y1 से LHS RHS में डिवाइड दे देंगे। डिवाइड कर दो या कॉमन लेके हटा दो, एक ही बात है ना। ओके, अब डिवाइड कर रहे हो या फिर कॉमन लेके रिमूव कर रहे हो, नहीं एक ही बात। प्रूफ को देखते हुए देख रहे थे, जैसे 1 minus x हाँ स्क्वायर तो में सिर्फ प्रूफ, y2 है। अगर इन केस सपोज यहाँ पे प्रूफ है तो आप ऐसा कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन अगर प्रूफ नहीं भी होता तब भी अगर LHS और RHS में दो अलग अलग टर्म है तो जो भी कॉमन टर्म है उसको निकाल के हटा देना ही सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ओके मैम, अगर कुछ भी कॉमन आ रहा है, सिर्फ इस क्वेश्चन में नहीं, किसी भी क्वेश्चन में कभी भी अगर कुछ कॉमन टर्म आ रहा है, जस्ट रिमूव दैट टर्म,
That would be the simplest form of that answer, that solution. ठीक है, और सिर्फ इतना सा सॉल्यूशन है, सिर्फ और सिर्फ इतना सा, सोचो बहुत आसान है, इससे ज्यादा इजीएस्ट सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। मैम नीचे वाला बस बताइएगा कैसे हुआ है। क्या बताओ? वही नीचे वाला, नहीं सबसे नीचे में जो लिखा है। हम सॉल्यूशन करके बता देंगे, और जिनका हो चुका है वो बस साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स करके सॉल्यूशन निकाल के देखो, जिसका हो चुका है, जिसको Okay, समझ ma'am. में आ गया कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में देखिए, जिसको नहीं समझ में आया जरा ध्यान से देखना, e to the power a साइन इनवर्स x, क्वेश्चन ये है। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, पहला डिफरेंशिएशन y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, y1, दैट इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, e to the power ax। अब e to the power ax कहीं भी उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, जो है वही हो जाएगा, तो e to the power a साइन इनवर्स x जो है वही इसका पहला डिफरेंशिएशन हो गया। अब फंक्शन ऑफ फंक्शन में आए तो दूसरा फंक्शन a to the power ax, तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा, इस फंक्शन को अगेन डिफरेंशिएट करना है। जब इस फंक्शन को दोबारा से डिफरेंशिएट करना है तो आपके पास क्या टर्म आने वाला है, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करिए। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन याद कराए हुए हैं, क्या है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आपको पता है देयर इज अ कांस्टेंट आल्सो a है, तो यहाँ पे a भी हो जाएगा ऊपर मल्टीपल में, इतना टर्म तो आ ही जाएगा। बताओ होगा या नहीं ये डिफरेंशिएशन, इसमें भी कोई डाउट है तो बताइए। नो मैम। सतीश, सौरभ, नो मैम। चलो अब इसके बाद दूसरे स्टेप पे आते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई तो हम कर ही सकते हैं, हमारी मर्जी, तो हम यहाँ पे कर देते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये टर्म है, इंटू y1, ये पूरा सेट इंटू y1, क्योंकि डिनोमिनेटर में चूंकि यहाँ इधर है तो हम इधर लाएंगे तो न्यूमरेटर में हो जाएगा, और यहाँ पे a इंटू e टू द पावर, ये वाला पूरा सेट बच रहा है, और इस पूरे सेट को क्या हम y से रिप्लेस कर सकते हैं, देखो y इज इक्वल टू इतना लिखा हुआ है, देखो इस चीज को, यस y मैम। इज इक्वल टू इतना लिखा हुआ है, तो हम इस पूरे को ना लिख के, क्योंकि हम इतना लंबा चौड़ा टर्म हर जगह क्यों लिखेंगे, जस्ट रिमूव दैट टर्म y, इतना तो आराम से लिखा जा सकता है। बताओ है कोई दिक्कत यहाँ तो बताइए। नो मैम। सौरभ, विष्णु, सबसे ज्यादा दिक्कत तुम्ही लोगों को होती रहती है, बताओ जल्दी। नहीं मैम ठीक है। अब इतना लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे अगर हम लोग आए तो इसको स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर करने का सिंपल लॉजिक ये है कि जो डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें सर दर्द करना पड़ेगा, 1/2 रूट करेंगे, इतना टर्म्स लाएंगे, सो जब हम लोगों को बहुत अलग अलग लेवल का काम करना है, रिलेशन स्टैब्लिश करना है, तो हम इस टर्म का सिंपली स्क्वायर कर लेते हैं कि रूट खत्म हो जाए, काम आसान हो जाए। सो अगर इसका स्क्वायर करोगे, पूरे टर्म का स्क्वायर करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड एक स्टेटमेंट लिख दो, तो बचा आपके पास क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट हट जाएगा, सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 का स्क्वायर करोगे, क्योंकि यहाँ पे तो रूट है नहीं तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, इधर आ जाओगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा और y का स्क्वायर हो जाएगा, मैम इतना एक टर्म। क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन है मैम। हाँ बोलो। जैसे अभी y इज इक्वल्स टू e के पावर a cos इनवर्स x बना रहे हैं ना, तो यहाँ पे सिर्फ माइनस से आ जाएगा, माइनस से रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बाकी सब तो सेम रहेगा मैम ना। हाँ तो माइनस माइनस यहाँ पे माइनस ए माइनस में आ जाएगा, ठीक है, हाँ हाँ बाकी सब सेम रहेगा, सही है। तो यहाँ पे स्क्वायरिंग अगर बोथ साइड करेंगे मैम तो फिर तो अपोजिट, तो फिर तो सेम ही पॉजिटिव हो आंसर जाएगा, होगा। रिलेशन सेम आता है, सेम आंसर है। हाँ साइन और कॉस, वही बोल रहे हैं मैम कि आंसर सेम आ रहा है। हाँ आंसर सेम आएगा, साइन कॉस दोनों का रिलेशन Yes, ma'am. आंसर सेम आएगा, इसीलिए Okay. मैंने प्रूफ करने वाला स्टेटमेंट नहीं बदला था, मैंने प्रूफ करने वाला स्टेटमेंट नहीं बदला था, बोला था बस कॉस से कन्वर्ट कर दो उसको, ठीक है।
चलो ये रिजल्ट आ गया। इसके बाद वाला टर्म जो है अब डिफरेंशिएट करना है, दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज रख दीजिए और y1 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे दो टर्म आएगा, y1 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, सो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, उसी तरह से यहाँ पे y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y1 हो जाएगा, y1 है तो 2y1 हो जाएगा और y1 का डिफरेंशिएशन y2 हो जाएगा। ये इतना आने वाला है इसमें, प्लस साइन, क्योंकि u और v है यहाँ पे, ये पूरा सेट u और इस पूरे सेट को v ले लो, तो ये जब डिफरेंशिएट करोगे तो आ जाएगा -2x। अपोजिट साइड आ जाइए, क्या टर्म है देखिए, a स्क्वायर है तो a स्क्वायर तो एज इट इज, इसका तो डिफरेंशिएशन होता ही नहीं है, कांस्टेंट है, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y। मैम वहाँ पे, हाँ बोलिए। मैम वहाँ -2x के बाद y1 का स्क्वायर होगा ना? -2 y1 का स्क्वायर क्यों, अच्छा यहाँ पे मल्टीपल में, सॉरी, हाँ y1 स्क्वायर, ठीक है। अब इधर आ जाएंगे तो 2y y1, इतना टर्म आ गया। अब इसका टर्म सिंप्लीफिकेशन में आपको लाना है, जो प्रूफ करना है उसके हिसाब से सिर्फ अरेंज कर दो, क्योंकि सारा रिजल्ट ऑलमोस्ट आ चुका है। अब यहाँ पे कॉमन दिख रहा है क्या, यहाँ पे 2y1 कॉमन है, यहाँ पे भी 2y1 कॉमन है और यहाँ पे भी 2y1 कॉमन है, तीनों ही टर्म में देखो 2y1 सब में है क्या, 2y1 यहाँ अंडरलाइन किया हुआ है, -2y1 यहाँ भी है तो 2y1 ले लो उसमें से, यहाँ भी 2y1 है, 2 है और यहाँ y1 है, तो सब में से y1 और 2y1 को रिमूव कर लो, क्या बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच जाएगा, दैट इंटू y2, क्योंकि y1 हटा चुके हैं तो y2 बचेगा, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 2 और 2 रिमूव हो चुका है 2y1, सो यहाँ पे 2y1 बचेगा, क्योंकि 2y1 स्क्वायर था तो एक y1 हट गया तो बचा गया 2y1, एंड दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए a स्क्वायर इंटू y, ये है। अब रिलेशन देखो, क्या यही था, यही प्रूव करना था या नहीं, चेक कर लो, नोट Yes, कर लो, ma'am. फिर देखते हैं आगे। यही था रिलेशन मैम यही है, हाँ मैम जहाँ पर नीचे लिखे हैं -2/1, हाँ, वहाँ पर x/1 होगा कि 2/1 होगा? 2xy1 होगा, यहाँ x भी होगा और y1 भी होगा, ठीक है, क्योंकि एक y1 हटाया गया है, इसमें से एक y1 घटा दिए, इसमें से भी एक y1 मैम, जाएगा। 2 नहीं होगा मैम, वहाँ पे अच्छा 2 सॉरी, नहीं 2 होगा, 2 2 तो कॉमन कॉमन ले ले लिए, एक ले मिनट 2 कॉमन ले लिए थे, हाँ ठीक है, 2 कॉमन होगा, सिर्फ yx1 आ जाएगा, y1 एंड x आ जाएगा, एक मिनट, -2 सॉरी नॉट 2 xy1 एंड दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर y, यही है ना, देखो जाके बैक जाके, रिलेशन यही प्रूफ करना था। यस मैम, वही प्रूव करना था। तो यही आपका रिलेशन, अब बताओ, इतना शॉर्ट में ही प्रूफ करना है, इतना सिंपल सा टर्म है, लेकिन इन सबको बहुत ही प्रैक्टिस का जरूरत है, क्योंकि आगे हम लोगों को इसका और एक्सटेंशन पढ़ना है। तो ये रिलेशन इस तरह से भी प्रूफ करो कि वो अच्छे से याद भी हो जाए और प्रूफ करने में भी दिक्कत ना हो, ठीक है। अगर इसी में y क्या y का वैल्यू दिखा है ना, e⁻a sin इनवर्स x, यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए आप वैल्यू e⁻a cos इनवर्स x, ठीक है, cos इनवर्स x, फिर भी रिजल्ट क्या आता है जरा चेक करके मुझे सेम बताइए। आता है, सेम आ रहा है मैम। चेक जिन करिए, लोगों का सेम आ नहीं रहा है। आया है वो देखो, करके देखो, सौरभ करके देखो, मैम किए हुए हैं। किए हुए हो, यस मैम। चलो सर मैम ए के आगे में माइनस रहेगा कि वो पॉजिटिव में आ जाएगा? शुरू में माइनस रहेगा, बाद में स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव हो जाता है। यस मैम, तब सही है मेरा। क्योंकि रिजल्ट पहले तो नेगेटिव आएगा, बट स्क्वायरिंग करते हैं जो कि हम लोग उसके रिजल्ट को लाने के लिए, तो रिजल्ट अल्टीमेटली दोनों में सेम आ जाता मैम स्क्वायर में जो भी नेगेटिव रहता है वो पॉजिटिव हो ही जाता है। है।
सो ये हो चुका। अब देखो नेक्स्ट टर्म भी वैसा ही फंक्शन दिया गया है, y इज इक्वल टू साइन इंटू m साइन इनवर्स x। प्रूव करने के लिए वैसा ही रिलेशन है, जैसा देखो y2 y1 y। मतलब इस क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखिए तो बैक वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहाँ पे एक टर्म लिखा है y2 का टर्म है, y1 का टर्म है और y का टर्म है। उसी तरह y2 का टर्म है, y1 का टर्म है और y का टर्म है। मतलब रिलेशन ये भी कुछ ऐसा ही आएगा जो ऊपर आ चुका है। ठीक है, देखो यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 माइनस एक्स y1। यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर y था, यहाँ पे प्लस एम स्क्वायर y है। बस यही डिफरेंस है। अब इसी तरह का रिलेशन यहाँ भी प्रूफ करना है, जो कि y इज इक्वल टू साइन इंटू एम साइन इनवर्स x है। ठीक है, करके देखोगे? करके देखो तो क्या आ रहा है? यस ये मैम, सब कर रहे हैं। करके देखिए इसको जरा। सब लोग करके देखो एक बार। नहीं होगा तो नहीं बनेगा, और क्या होगा। इससे ज्यादा क्वेश्चन उठ के मारना शुरू तो नहीं करेगा, कम से कम ट्राई करो। सब लोग ही ट्राई करो। फिर से सबका कैमरा बंद है, कुछ लोगों का तो ऑन ही नहीं हुआ है। प्रशांत, निशांत, कौन है, अभिषेक, अंजलि। अटेंडेंस नहीं बनाइएगा मैम, जिसका बंद नहीं बनाएंगे, हम नहीं बनाएंगे आज, हम भी बोल चुके हैं। एक ही बार मैम हम 10 बार रिस्पॉन्स बोलने। कर रहे हैं ना, मेरा बैठे हुए नहीं ऑन कर सकते हैं। यस मैम। हाँ, सब कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है ना, सबके साथ तो ऐसा नहीं हो सकता। तुम म्यूट ही करो। सतीश बन रहा है आपसे कि बस देख रहे हैं? मैम यहाँ तो चेंज करना पड़ेगा, साइन इनवर्स y करना पड़ेगा ना मैम इसको। साइन इनवर्स y क्यों करना पड़ेगा? कहाँ कन्वर्ट कर दो, m का वैल्यू अगर Yes, ma'am. सेम आ रहा है तो y से रिप्लेस कर दो। मैम एम यहाँ पे कांस्टेंट है ना? m इज कांस्टेंट, यस। ओके। कभी भी m में ऐसा कुछ आ रहा है तो कांस्टेंट है। गर्ल्स में तो किसी का भी रिस्पॉन्स नहीं है और किसी का कैमरा भी ऑन नहीं है। चलो इन लोगों से तो हम डील कर ही लेंगे। हमेशा ही समझ में नहीं आ रहा है, बहुत आसानी से बोल देते हैं। समझने का 1% भी एफर्ट नहीं डालना है। तुम लोग के यूनिवर्सिटी में जितना टफ पेपर होता है ना मैथ्स का, उतना AKU में नहीं होता है। बहुत ही ज्यादा टफ होता है। ये PDF हम शेयर कर देंगे, इसमें सबसे लास्ट में जो सबसे टफ क्वेश्चन है ना, वो एग्जाम में आया हुआ है, एकदम 2 कॉपी। मैम कॉस को फिर कन्वर्ट कर दे साइन में। हाँ कर दो। और कॉस को साइन में क्यों कन्वर्ट करेंगे? डायरेक्टली y में ही ला दीजिए ना, y के टर्म में लाइए, क्योंकि प्रूवमेंट में यू हैव टू शो दैट y2 y1 इज लाइक दैट। सो y1 y2 के टर्म में लाओ, y के टर्म में ले आओ। कॉस साइन के झंझट में मत पड़ो, उससे हायर लेवल का ये बात कर रहा है। छोटा मोटा चीज में नहीं अटका हुआ है। जहां आपका विजन यहाँ आगे जा रहा है तो उस चीज में नहीं अटकना है। कॉस साइन में कन्वर्जन नहीं है। एक मिनट, हम एक स्टेप दिखा भी देते हैं, रुको। देखो कॉस में कन्वर्ट कर लिया, देन अगेन उसको साइन में ले आया। क्यों? क्योंकि हमें y में रिजल्ट चाहिए। ठीक है, और कॉस को स्क्वायर करने के बाद कन्वर्ट कर रहा है कि दिक्कत हो ही ना, 1% भी दिक्कत ना हो, फॉर्मूला कन्वर्ट ना हो। क्योंकि दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो फॉर्मूला चेंज हो जाता है, लेकिन स्क्वायर वाले टर्म में आप चेंज करते हैं तो फॉर्मूला भी चेंज नहीं होता। यू कैन राइट इट लाइक दिस। तो सॉल्यूशन पता चल ही गया ऑलमोस्ट। यस मैम, अब सॉल्व हो जाएगा।
प्रीवियस गया ईयर मैम, क्वेश्चन देखा हो गया है? मैम। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हो तुम लोग नो एग्जाम का? मैम। नहीं देखे हो, जाके देखना। ये जो, एक मिनट रुको, ये क्वेश्चन आया हुआ है एकदम 2 कॉपी, सेम ही आया हुआ है। जस्ट अ मिनट, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में, दिस वन। y इज इक्वल टू a टाइम्स x प्लस दिस टर्म पूरा ये, और उसका पावर होल देखो n है, ये पावर होल n है, ये प्रूफ करना है। और ये बहुत लंबा चौड़ा प्रूवमेंट है, और एग्जैक्टली यही क्वेश्चन उठा के हो गया आपके मैम। एग्जाम में डाला हुआ है, ठीक है? मैम हाँ, मैम ये ऑब्जेक्ट मतलब जो क्वेश्चन देगा तो लिखित में देगा ना, ऑब्जेक्टिव में देगा तो इसमें तो कैसे निकाल पाएंगे इतना बड़ा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में नहीं ये दिया जाता है, सब्जेक्टिव में। इस बार का था एक्सेप्शन की, हो सकता है सारा एग्जाम में सब्जेक्टिव था, वो ऑब्जेक्टिव में हो गया। हर बार ऐसा नहीं होगा, तो ज्यादा आप ये सोच के रखिए कि सब्जेक्टिव होने का चांस है, ज्यादा ये सोच के रखो। और ये अगर एग्जाम में आएगा तो सब्जेक्टिव में ही आएगा। इस बार सब्जेक्टिव हुआ क्या ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव में इस कैसे बार ड्यू टू कोविड ऑब्जेक्टिव हुआ था। सब्जेक्टिव में हो मैम, कम से कम स्टेपिंग का तो नंबर मिलता है ना ऑब्जेक्टिव में। हाँ, तो सब्जेक्टिव में इतना सब्जेक्टिव में था मैम तो कुछ ना कुछ तो आ जाता है, लेकिन स्टेपिंग का मार्क्स मिलता ऑब्जेक्टिव है में ना कि एक मैम। गलत हुआ था एक पूरा कट जाता है। हाँ, तो सब्जेक्टिव में पूरा मैथ्स में ये तुम क्यों सोचते हो कि स्टेप का मार्क मिले खाली? ई का ही नहीं सोचते हो कभी नहीं मैम, मैथ में पूरा का पूरा मान लीजिए नंबर कि मिले? लास्ट मैम, मान लीजिए कि लास्ट स्टेप में कुछ मिस्टेक हो गया थोड़ा सा हाँ, कैलकुलेशन में, तो तो उस केस में एमसीक्यू में कि पूरा नंबर मार्क्स गया। उस केस में नंबर बहुत कम कटता है अगर आपने माइनर मिस्टेक किया है। हाँ, बहुत बट कम। एमसीक्यू में ऐसा नहीं ना है मैम ना, उसमें सिर्फ कोई ऑप्शन एक नहीं है। तो एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, उसका स्ट्रेटजी स्टडी का सर्फिंग थोड़ा में का डिफरेंट नंबर होता नहीं आता है, है। क्योंकि एमसीक्यू उसमें का क्या है कितना सारा कैलकुलेशन एमसीक्यू में किया हुआ है, क्वेश्चन ये भी फॉर्म है। के कारण आंसर नहीं ला पा रहा है। हाँ। अगर चारों नंबर रहेगा तो 2 नंबर भी दे सकता है वो। हम बोले ना, हम तुम लोग यही सोचोगे ही। हमको समझ में नहीं आता तुम लोग बीसीए कैसे यही कर होता रहे है हो। सब मैम। हमको समझ में ही नहीं आता कि तुम लोग बीसीए कैसे कर रहे हो। वहां कौन सा मैम हो गया मैम, बन गया। प्रोग्राम रन कराने के लिए कौन सा लॉजिक मैम लगाते हो प्रूफ कि हो गया। सर मैम सिर्फ पास होने के लिए बीसीए कर रहा है। अब हम बता रहे हैं कि 2 स्टेप भी गलत होगा तो प्रोग्राम रन करेगा क्या? 15,000 का जॉब। बट नो उसमें मैम, ऑप्शन रहता एक है ना, सेमीकोलन गायब करो, प्रोग्राम रन नहीं करेगा। प्रोग्राम में डिबग का ऑप्शन रहता है ना मैम, एग्जाम में नहीं ना रहता है वो। अच्छा है, इसमें हम सोच सकते हैं कहाँ पे यू गलती ऑल कर रहे हैं, हैव सुधार सकते हैं। ऑल हैव अल्टरनेटिव ऑप्शंस। चलो ठीक है, ये प्रूफ हो गया ना? जी मैम। चलिए, इसी तरह का। और अब देखो, मैंने जो दूसरा आपको मैंने पहले जो क्वेश्चन शेयर किया था, उसमें जो दूसरे 2 क्वेश्चन मैंने एक पीडीएफ फॉर्म में 2 सेट शेयर किया था, और एक और क्वेश्चन शेयर किया था बाद में इमेज फॉर्म में है, उसका Yes, ma'am. प्रैक्टिस। और ये भी हम भेज देते हैं, इसका भी प्रैक्टिस करिए। स्टेप अगर कोई समझ में नहीं आए तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग इसको डिस्कस, ठीक है? लेकिन मैम थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए नीचे। पहले करके देखो, बिना किए हुए नहीं बनेगा, ये एक भी सेक्शन नहीं बनेगा। और पीपीयू में ये तुम उम्मीद बिल्कुल मत रखना कि तुमको नहीं सॉल्यूशन करोगे तो तुमको बहुत अच्छा मार्क्स। हम तो ये बोलते हैं कि अगर 100% सॉल्यूशन करोगे तब भी देयर इज अ वेरी लेस चांस कि आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिले। लेकिन फिर भी अगर आपको अच्छा चाहिए, मतलब एटलीस्ट पासिंग मार्क्स, हम जहाँ 50% मोर देन 50% स्टूडेंट का केस है, वो जरूरी है कि इसका प्रैक्टिस कर लीजिए। मैम ये और तो मैथ्स 12th में का सारा अगर कुछ क्वेश्चन है मैम। हाँ, सारा तो क्वेश्चन ये 12th का लग रहा है। ये 12th में कब पढ़े थे? हम तो नहीं पढ़े थे। नो मैम, हम भी Yes, ma'am. 12th में नहीं पढ़े हैं। हम Yes, तो ma'am. 12th में नहीं पढ़े थे। तुम पढ़े थे तो नहीं बता सकते भाई। यस मैम, पढ़े मैम पहले तो मैम। बेसिक था मैम इसका सब। मैम डिफरेंशियल इक्वेशन में सर आई थिंक पढ़े बेसिक हैं में मैम। ये 12 डिराइवेशन में है किसने मैम पढ़ा इतना, था? लेकिन हार्ड यस नहीं मैम, है। यस मैम, ये पढ़ा और है। पता है कौन पढ़ा था? नाम Differential बताओ तो, कौन पढ़ा था? मैम 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 शिबू। सिर्फ वो कहाँ पढ़े Yes, थे? कौन से बोर्ड? बिहार बोर्ड मैम। बिहार बोर्ड में ये प्रूव करने के लिए था? यस मैम, ऐसे वो सेपरेट मैम करने के लिए जेईई देता मेंस था का मैम। जो वो तैयारी बिहार करता बोर्ड में उसमें नहीं रहता था है। ये, कुछ भी मत बोल दिया करो।
ग्रुप डी में होगा तो प्रूफ करने के लिए ये सेक्शन नहीं आता है। प्रूफ करने के लिए नहीं था मैम, नहीं। बट मैम इसको सॉल्व करने का दिया हुआ था, प्रूफ करने का नहीं दे रहा था, बट सॉल्व करने का था डिफरेंशियल इक्वेशन मैम। ठीक है तुम जाके एक बार दोबारा से देख लेना तुमने एग्जैक्टली क्या पढ़ा था, ज्योमेट्री में शायद पढ़ा होगा। बुक रखा हुआ होगा। ठीक है मैम मुझे- बस वो सेकंड डेरिवेटिव थर्ड डेरिवेटिव बस इतना ही था। उससे हाँ आगे नहीं। डिफरेंशिएशन का लेवलिंग किया हुआ था, बट हाँ, रिलेशन स्टैब्लिश करना नहीं है। इस रिलेशन का भी और इनहेंसमेंट हमें पढ़ना है, ये बेसिक जा रहा है अभी। इसके बाद इसी पे लेविनिज थ्योरम अप्लाई होगा, अभी और भी पढ़ना है इसमें। यस मैम। तो ये वहां नहीं पढ़ना था, मुझे लगा यूपी बोर्ड या फिर बाहर से कहीं पढ़े होंगे तो हो सकता है हो, बट नहीं है, बिहार बोर्ड में ये नहीं है, सीबीएसई बोर्ड में भी नहीं है। डिफरेंशिएशन देता है अगर आप बार बार डिफरेंशिएट करने का ऑप्शन है, बट इस तरह से रिलेशन प्रूव करना नहीं होता है। हाँ ट्रिगोनोमेट्री में होता है रिलेशन निकालने के लिए, वो बहुत ज्यादा ही रहता है, इस केस में नहीं है। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में ये पूरा प्रैक्टिस करके रखिएगा, और सब लोग ही प्रैक्टिस करके रखना। नेक्स्ट क्लास हो सकता है कि आपका क्या बोलते हैं ऑफलाइन क्लास ही हो ना, सो करके रखना। और उस दिन मुझे एग्जाम सारा कब तक है? एग्जाम उन लोगों का कब तक है मैम इंटरनल का? एग्जाम ऑलमोस्ट 23 को 24 तक है सर मैम। 24-25 तक है लोगों का, लेकिन 24 तक है अब ऑलमोस्ट सबका खत्म हो चुका है, ज्यादा लोगों का नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास हो सकता है तुम लोग का हो जाए ओके मैम। ऑफलाइन। प्लस ऑफलाइन ही हो जाएगा तो ठीक रहेगा। बिना ऑनलाइन बनाए मोड में करना पड़ता है मैम। ऑफलाइन में नहीं पढ़ना पड़ता है। ऑनलाइन मोड में नहीं पढ़ पाते हैं, मैसेज आता है मैसेज देखने लगते हैं मोबाइल पे। हाँ। चलो ठीक, ओके देन।